अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन हज़रात, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि 6 नंबरों के ऊपर बात चल रही है और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 6 नंबरों में से 4 नंबर तक हमने बयान कर दिया है, यानी ईमान, नमाज, इल्म व ज़िक्र और इकराम मुस्लिम तक। आज इंशाअल्लाह 5वां नंबर बयान किया जाएगा जो इखलास नियत का होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो 5वां नंबर इखलास नियत है। इखलास नियत से ये चाहा जा रहा है कि हमारे अंदर लिल्लाहियत पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, यानी हम जो भी काम करें वो खालिस अल्लाह के लिए करें, दिखलावे के लिए ना करें, दुनिया हासिल करने के लिए ना करें, दुनिया को राज़ी करने के लिए ना करें, शोहरत हासिल करने के लिए ना करें, मशहूर और मारूफ होने के लिए ना करें। हम जो भी अमल करते हैं वो सही है या गलत ये उलमा ही बता सकते हैं, और हमारे अमल के अंदर इखलास है या नहीं ये अल्लाह ही जानते हैं। और अल्लाह उस वक्त बतलाएंगे जब अमल का वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होगा। इखलास भी बड़ी लतीफ़ शे है, सबसे आखिर में आता है और सबसे पहले चले जाता है। अल्लाह बेनियाज है, शिरक वाले अमल को कबूल नहीं फरमाते। बड़े से बड़े अमल नियत की ख़राबी की वजह से मरदूद करार दिए जाते हैं। क़यामत के दिन सबसे पहले जिनका हिसाब व किताब होगा उसमें शहीद, सखी और आलिम होंगे, जिनको नियत की ख़राबी की वजह से जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अगर हम छोटा सा भी अमल अल्लाह की रज़ामंदी के लिए करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर देंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम छोटा सा भी अमल और बड़े से बड़ा अमल भी दिखलावे के लिए करेंगे तो उसका सवाब राय के दाने के बराबर भी नहीं दिया जाएगा, बल्कि हमारा वही अमल हमें जहन्नम में ले जाने का ज़रिया बनेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कल क़यामत के दिन सखी, आलिम और मुजाहिद को जहन्नुम में इसलिए डाल दिया जाएगा क्योंकि दुनिया में रहकर इन्होंने जो अमल किया था वो दुनिया को दिखावे के लिए किया था, दुनिया में शोहरत हासिल करने के लिए किया था। और आप जानते हैं और रिवायतों के अंदर भी ये बात मिलती है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक शहीद को बुलाएंगे और उससे दरियाफ्त करेंगे कि बता तूने दुनिया में रहकर मेरे लिए क्या किया, तो वो शहीद जवाब देगा कि अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और तेरे रास्ते में कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इरशाद होगा कि नहीं, कि तू जो दुनिया के अंदर शहीद हुआ था तेरी नीयत के अंदर इखलास नहीं था, तू ये सोचता था कि लोग मुझे भी शहीद कहेंगे, मुझे भी बहादुर कहेंगे, सो तुझे कहा जा चुका, आज हमारे पास तेरे लिए कोई भी अमल नहीं है। फिर एक आलिम को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बता तूने दुनिया में रहकर कौन सा अमल किया, तो वो जवाब देगा कि अल्लाह मैंने दुनिया में रहकर तेरी रज़ा के लिए इल्म हासिल किया और लोगों को पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इरशाद होगा कि तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि लोग तुझे भी आलिम कहे, दुनिया हासिल करने के लिए तूने इल्म हासिल किया तो तुझे भी आलिम कहा जा चुका, आज हमारे पास तेरे लिए कोई अमल नहीं है। इसी तरह एक सखी को बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि बता तूने दुनिया में रहकर ऐसा कौन सा अमल किया, वो जवाब देगा कि अल्लाह मैंने तेरी रज़ा की खातिर बड़े बड़े सदक़े और खैरात किए, बड़े रुपये पैसे बांटे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इरशाद होगा कि तूने तो वो इसलिए दिया था मालो दौलत कि लोग तुझे भी सखी कहें, लोग तुझे मालदार कहें, तो तुझे भी कहा जा चुका, हमारे पास तेरे लिए कोई अमल नहीं है। तो इस रिवायत से पता चलता है मोहतरम नाजरीन, नीयत के अंदर इखलास का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपनी नीयतों को दुरुस्त कीजिए और दीन के हर काम के अंदर इखलास और लिल्लाहियत पैदा कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन आमाल की तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं फरमाते जो दिखलावे के लिए और शोहरत हासिल करने के लिए किए गए हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो उन आमाल की तरफ तवज्जो फरमाते हैं जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए गए हों। एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ایمان ہی اخلاص ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے دین کے اندر اخلاص رکھو، تمہارے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخلاص والوں کے لیے خوشحالی ہو کہ وہ ہدایت کے چراغ ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے بڑے فتنے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو عزت، رفعت اور دین کے فروغ کی بشارت سنا دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی بھی حصہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی عمل شروع کرو تو سوچو کہ یہ کام ہم کس لیے کر رہے ہیں۔ نماز کے علاوہ عمل کے درمیان میں بھی سوچے کہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں، اور آخر میں بھی سوچے کہ یہ کام کس لیے ہوا ہے۔ اگر جواب ہو اللہ کے لیے تو پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور استغفار بھی کرے کہ اللہ جیسا حق تھا ویسا ادا نہیں کر سکا، کیونکہ بد نیتی سے عمل مردود ہو جاتا ہے اور بے نیتی سے عمل فاسد ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ کچھ باتیں تھی اخلاص نیت کے اوپر۔ اب اخلاص نیت کی حقیقت کو حاصل کرنے کے 6 طریقے ہیں۔ پہلی بات، لوگوں میں چل پھر کر اخلاص نیت کی خوب دعوت دیجیے۔ نمبر 2، رو رو کر اللہ سے اخلاص نیت کی حقیقت کو خوب مانگیے۔ نمبر 3، دینی مجالس میں بیٹھ کر اخلاص نیت کے فضائل سنیے اور اس پر عمل کیجیے۔ نمبر 4، ہر عمل سے پہلے، درمیان میں اور آخر میں اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ نمبر 5، ہر عمل کی مقبولیت کے لیے 2 کام کیجیے۔ ایک، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ نمبر 2، اس کے اوپر استغفار بھی کیجیے۔ نمبر 6، ہر نیک کام کو لوگوں سے چھپا کر کریے اور اس میں سادگی اختیار کیجیے۔ تو محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔